भारत में 2500 साल पहले बुद्ध की क्रांति हुई, बुद्ध धम्म की, जिससे जो वैदिक व्यवस्थाएं थीं, जो सड़ी गली व्यवस्थाएं थीं, जो गैर बराबरी की व्यवस्थाएं थीं, जातिवाद की व्यवस्थाएं थीं, उन सीमाओं को तोड़कर बुद्ध ने एक बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति की। उस सामाजिक और धार्मिक क्रांति को पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में उसको ध्वस्त कर दिया। उसकी प्रतिक्रांति हुई, धीरे धीरे होती रही। तो उस क्रांति और प्रतिक्रांति में किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ये वॉल्यूम 7 है, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसको अवश्य पढ़ें। इसके आधार पर आज हम बात करेंगे कि बुद्ध धर्म का पतन हो गया। पिछले उसमें हमने एपिसोड में बात की थी कि बुद्ध धर्म का पतन हो गया, किस किस कारणों से हो गया, बहुत सारे कारणों पर चर्चा की गई। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की, कि जो ब्राह्मण साहित्य आया उसके बारे में बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित तथ्यों को उस ब्राह्मण साहित्य से छानबीन कर एकत्रित किया जाना चाहिए, जो पुष्यमित्र की राजनीतिक विजय के बाद लिखा गया था। पतन के कारण तो बहुत सारे बाबा साहब ने बताए थे, लेकिन इनमें और कुछ कारण मिलेंगे। इसके बारे में ब्राह्मण साहित्य की बात है तो ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? इस साहित्य को 6 भागों में बांटा जा सकता है। बाबा साहब ने कहा मनुस्मृति, गीता, शंकराचार्य का वेदांत, महाभारत, रामायण और पुराण। ये जो 6 भाग हैं, इनकी जो है व्यवस्था, इनको कब रचनाकार हुई, कब लिखे गए, इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत विस्तार से लंबी चर्चाएं की हैं। और बाबा साहब ने लिखा है, मैं इस साहित्य का विश्लेषण केवल इसी उद्देश्य से कर रहा हूं कि इससे उन तथ्यों का पता चल जाए जो अनुमानतः बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे होंगे। चूंकि साहित्य समाज का ऐसा दर्पण होता है जिसमें लोगों का जीवन देखा जा सकता है, यह कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, उसका संबंध इस साहित्य के रचना काल से हो सकता है। सभी इसे स्वीकार न करें कि यह साहित्य पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद की रचना है। ये आज भी नहीं करते लोग। इस तथ्य के विपरीत अधिकांश हिंदू, चाहे परंपरावादी हों या विरोधी, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, इस बात में अटूट विश्वास रखते हैं कि उनका पवित्र साहित्य अति प्राचीन है। अपने धार्मिक साहित्य को सबसे प्राचीन साहित्य मानना उनके लिए किसी धार्मिक सिद्धांत के मानने जैसा है। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहब का कथन कि ये सारा साहित्य जो है 185 बीसी, मतलब पुष्यमित्र शुंग जब राजनीति में आया तब लिखा गया। बाबा साहब कहते हैं, मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमित भार्गव द्वारा की गई थी। इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना। मनुस्मृति की बात समाप्त हो जाती है कि ये बृहद्रथ की हत्या के बाद 1984 बीसी में पुष्यमित्र शुंग, जो उनमें सेना का ब्राह्मण सेनापति था, उसने बृहद्रथ जो अंतिम बौद्ध शासक था उसकी हत्या कर दी थी और खुद राजगद्दी पाई थी। तो ये एक प्रतिक्रांति थी बुद्ध धर्म की क्रांति के अगेंस्ट। तो इसमें आगे बात करेंगे हम भगवत गीता की। भगवत गीता के साथ साथ में बाद में करेंगे। पहले हम महाभारत के रचना काल की बात करते हैं कि महाभारत कब लिखी गई। इसमें महाभारत के रचना काल का ठीक ठीक निर्धारण करना लगभग असंभव है। इसके रचना काल के निर्धारण के बारे में कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। महाभारत के अब तक 3 संस्मरण माने जा सकते हैं। प्रत्येक संपादक ने उसके नाम तथा कथा वस्तु में भी परिवर्तन किया है। अपने मूल रूप में यह ग्रंथ जय नाम से जाना जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि महाभारत आज जो है कहां कहां से गुजरती हुई महाभारत बनी। तो ये 3 उसके संस्करण है। पहला है
जय नाम से जाना जाता है। यह नाम तृतीय संस्करण के आरंभ और अंत दोनों स्थानों में आया है। जय नामक यह मूल ग्रंथ किसी व्यास नाम के लेखक की रचना था। इसका दूसरा संस्करण भारत कहलाया। इसका संपादक कोई वैशंपायन नाम का व्यक्ति था। वैशंपायन का संस्करण भारत का अकेला द्वितीय संस्करण नहीं था। वैशंपायन के अतिरिक्त व्यास के और भी कई शिष्य थे, जिनमें प्रमुख 4 थे: सुमित, जैमिन, पैल और शुक। इन सभी ने व्यास से शिक्षा पाई थी। सभी ने भारत के अपने अपने संस्करण तैयार किए। यहाँ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे कहते हैं कि भाई ये आदि ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, तो ये इतने प्राचीन नहीं है, इसके आगे भी आएगा। इस तरह तब भारत के 4 और संस्करण तैयार हुए। वैशंपायन ने इन चारों संस्करणों की पुनर्रचना कर अलग से अपना संस्करण तैयार किया। तीसरे संस्करण का संपादक सौती था। उसने वैशंपायन के भारत को नया रूप प्रदान किया। सौती का यही संस्करण आगे चलकर महाभारत कहलाया। तो ये महाभारत की रचना काल के यात्रा है, किस किस तरीके से जाया, ये हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो धार्मिक है चाहे अधार्मिक है, हर किसी व्यक्ति को ये जानना चाहिए। SC ST सर्व समाज के लोगों को ये जानना चाहिए। आकार और कथा वस्तु दोनों ही रूपों में यह संस्करण अपने पूर्ववर्ती संस्करणों का विस्तार था। व्यास का जय काव्य एक लघु काव्य था, जिसमें 8800 से अधिक श्लोक नहीं थे। वैशंपायन के संस्करण में इस काव्य में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। सौती के महाभारत में 96,836 श्लोक हैं। ये श्लोकों की भी संख्या समय समय पर बदलती रही। कथा वस्तु की दृष्टि से व्यास के जयकाल में केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध की कथा है, जिसे हम असली महाभारत कह सकते हैं। वैशंपायन की कलम ने इस कथा सूत्र में नैतिक उपदेशों को भी पिरो दिया। इस तरह एक विशुद्ध ऐतिहासिक कृति रूपांतरित होकर एक उपदेश प्रदान रचना बन गई। जितने उपदेश थे वो बाद में दिए गए, जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के नियम सिखाना था। सौती ने अंतिम संपादक के रूप में इस कृति को पौराणिक गाथाओं का एक विशाल भंडार बना दिया। भारत काव्य में जितनी भी प्रचलित दंत कथाएं या स्वतंत्र रूप से विख्यात जो भी ऐतिहासिक आख्यान थे, उन सबको सौती ने इस काव्य में सम्मिलित कर दिया, ताकि वे विस्मृत न हो जाएं अथवा कम से कम सभी एक स्थान पर मिल जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया सौती ने कि जितने भी कथा कहानियां किस्से थे उस समय तक सबको उसने इसमें महाभारत में घुसा दिया, ताकि वो सभी सुरक्षित बने रहें। और जितनी भी कहानियां हैं नल दमयंती की या जितनी भी कहानियां हैं सभी महाभारत में मिलती हैं बहुत सारी। तो सौती की एक अन्य आकांक्षा यह थी कि इस ग्रंथ को शिक्षा और ज्ञान का अक्षय भंडार बना दिया जाए। इसलिए राजनीति, भूगोल, धनुर्विद्या जैसे ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित सामग्री उन्होंने इसमें सम्मिलित की। सौती आवृत्ति या पुनर्कथ्य के इतना अभ्यस्त थे कि भारत उनके हाथों से निकलकर निश्चय ही महाभारत बन गया। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता। तो ये है महाभारत के रचना कैसे कैसे हुई। अब इसमें आता है कि भाई इसका पीरियड क्या हो सकता है। अब इसके तिथि निर्धारण की बात करें, इसमें यद्यपि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की घटना अत्यंत प्राचीन घटना है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि व्यास रचित जय काव्य भी उतनी ही प्राचीन है। अर्थात हम उसे किसी घटना का समसामयिक काव्य नहीं कह सकते। तीनों संस्करणों का तिथि निर्धारण करना संभव नहीं है। फिर भी इन सब के बारे में प्रोफेसर हॉपकिंस का निम्नलिखित कर्तव्य है। क्या है प्रोफेसर हॉपकिंस क्या कहते हैं? महाभारत का रचना काल सामान्यतः सन 2000 से लेके 400 के बीच ठहरता है। मतलब 2000 से लेके 400 के बीच, मतलब अगर आज हम बात करें तो करीब 1500 साल पहले, 1500-1700 साल पहले के बीच का है। इस निर्णय पर पहुंचने वक्त हमने न तो इसके उत्तरवर्ती संस्करणों पर ध्यान दिया और न ही विभिन्न परिवर्तन रूपों पर तथाकथित ध्यान दिया।
महाभारत में हूणों से संबंधित उल्लेख आया है। स्कंदगुप्त ने हूणों से युद्ध किया था और उसने इन पर सन 455 में या उसके आसपास विजय पाई थी। इस पराजय के बावजूद हूणों के आक्रमण सन 528 तक होते रहे। इस पर स्पष्ट होता है कि महाभारत की रचना उसके काल में इसके बाद हुई होगी, मतलब 455 से लेके 528 के बाद, मतलब स्कंदगुप्त के बाद। ये सब इतिहास है। आगे इसमें है कुछ और भी संकेत मिलते हैं, उससे और भी बात की रचना बताते हैं। महाभारत में मिलेच्छों अथवा मुसलमानों का उल्लेख भी हुआ है। महाभारत के वन पर्व के 190वें अध्याय के 29वें श्लोक में रचनाकार कहता है कि सारा संसार इस्लाममय हो जाएगा, सभी यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान पर्व एवं त्योहार समाप्त हो जाएंगे। इसका सीधा संबंध मुसलमानों से है। अगर ये बात सही है तो मुसलमान जो है इसका संबंध भविष्य है, अब इसका संबंध भविष्य। फिर भी चूंकि महाभारत पुराण काव्य है, महाभारत एक पुराण काव्य है और पुराणों में जो हो गया उसका कथन होता है, मतलब जो हो चुका है उसकी कहानी पुराणों में होती है, इसलिए इसे भी इसी अर्थ में लेना चाहिए। इस श्लोक की इस बेहतर व्याख्या कर लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत की रचना भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद हुई होगी। इसके बाद और भी मत हैं। एक श्लोक में ब्रसलों की ओर संकेत है, ये बौद्ध नहीं हो सकते। इस बात का लेश मात्र भी प्रमाण नहीं मिलता कि बौद्धों के हाथ ब्राह्मणों को भी सताया गया हो। उल्टे इस बात के तो तमाम प्रमाण है। बौद्धों के शासन काल में बौद्ध भिक्षुओं की ही तरह ब्राह्मणों के साथ भी उदारता का व्यवहार किया जाता था। यह ब्रसल से अर्थ है असभ्य और विश्लेषण मुसलमान आक्रांताओं से भी प्रयुक्त हुआ है। इसमें एक एंडुक शब्द आया है महाभारत में, इससे कुछ ने इसका अर्थ बौद्ध चैत्य किया है, किंतु श्री कौशाम्बी के अनुसार ये ठीक नहीं है। कौशाम्बी ने इस अर्थ का ईदगाह लगाया है। इस अर्थ का मतलब ईदगाह लगाया है जहां मुसलमान नमाज अदा करते थे। यदि यह व्याख्या सही है तो फिर स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि महाभारत के कुछ अंश मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद लिखे गए थे। मुसलमानों का पहला आक्रमण बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में हुआ था। उसने उत्तरी भारत के कुछ नगरों पर कब्जा किया, किंतु उन्हें कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने हमला किया। उसने मंदिरों और बिहारों को बुरी तरह तोड़ा फोड़ा और दोनों धर्मों के पुरोहितों का कत्लेआम किया, किंतु उसने भारत में मस्जिद ईदगाह नहीं बनाई। ऐसा तो मोहम्मद गौरी ने किया है। इससे यह साबित होता है कि महाभारत का लेखन काल 1200 तक पूर्ण नहीं हुआ था, सन 1200 तक। तो ये जो काल है ये शुरू 200 सन 200 से लेके 1200 तक, मतलब करीब 1000 साल तक ये चलता रहा है। इसका कारण जो काल है ऐसा लगता है महाभारत की तरह रामायण के भी तो ये महाभारत का काल है कि इसमें ये तो निश्चित हो जाता है इससे कि ये महाभारत की रचना पुष्यमित्र शुंग के बाद हुई है। जब पुष्यमित्र ने जो राजनीतिक क्रांति की थी, बुद्ध धर्म समाप्त कर दिया था, उसके बाद इस साहित्य की रचना हुई है। और महाभारत में विभिन्न विद्वानों के ये प्रमाण हैं और महाभारत में खुद भी श्लोकों में प्रमाण है, जिससे ये निश्चित होता है कि महाभारत की रचना सन 2000 से लेकर के 1200 तक होती रही है। लगातार इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, इसलिए महाभारत बहुत प्राचीन ग्रंथ नहीं है। आज बस इतना ही। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो क्रांति तथा प्रतिक्रांति इसका आप वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हैं। इसे क्रांति प्रतिक्रांति पे टाइप करके आप जाएंगे तो आपको पिछले सारे एपिसोड, प्रतिदिन एक एपिसोड आ रहा है क्रांति प्रतिक्रांति का, तो सभी एपिसोड, पिछले एपिसोड देखने के लिए आप उस पे जा सकते हैं। SM न्यूज के सर्च पर जाकर के सारे एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। आज बस इतना ही। मैं सभी का आभार करता हूं, सभी का धन्यवाद और सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।